अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो सोचा आज हम स्पेशल शो करते हैं, चूँकि पाकिस्तान के अलावा कमोबेश तमाम ही टीमों के स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। तो आज के इस शो में पूरा एक रीकैप आपको देते हैं कि जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड का भी हमारे पास जो है वो जायज़ा आ चुका है। चूँकि टीम अनाउंस होनी है गालिबन पहले T20 के बाद, लेकिन 3 ही रिजर्व्स, आई थिंक कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा था। लेकिन आज भी हम उस पर बात करेंगे कौन से वो 3 प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे, ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे, स्क्वाड में नहीं होंगे, और उसके साथ साथ दुनिया की तमाम टीमों का जायजा लेंगे। 2 जून से जनाब ये मेला शुरू हो रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा की तरह लाइमलाइट में है, जो कि 9 जून को खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पहला मैच USA के खिलाफ खेलेगा 6 जून को, उसके बाद फिर 11 जून को कनाडा, और फिर 16 जून को आयरलैंड। और अगर जस्ट आप इनकेस अभी आपने गूगल नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20 टीमें हैं, 4 ग्रुप्स हैं, 5-5 टीमें हैं। हर ग्रुप से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। 2 क्यों करिए जी? क्योंकि सुपर 8 मरहला होगा, और सुपर 8 मरहले के अंदर भी 2 ग्रुप बनेंगे। ये अगेन जी पाकिस्तान के मैचेस का आपके पास जायजा, और पाकिस्तान क्रिकेट के भी रंग निराले हैं। जब ICC ने पहली मरतबा ये रिलीज़ किया था तो मुझे याद है शाहीन शाह अफरीदी उस पर पोस्टर बॉय थे, लेकिन उसके बाद कप्तान की तब्दीली के बाद अब बाबर आजम यहाँ मौजूद हैं। तो हेयर यू गो द पाकिस्तान शेड्यूल। और ये आपने याद रखना जनाब कि हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी, सुपर 8 में भी 2 ग्रुप बनेंगे, और उसके बाद वहाँ से टॉप 4 टीमें, यानी कि 2-2 टीमें 2 ग्रुप से, वो सेमीफाइनल खेलेंगी। और फाइनल होप्स हो कि इस बार पाकिस्तान फिर फाइनल में हो। आज के इस प्रोग्राम में तफसीली जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब हमारे कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। इमरान, पहले आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि आपने इस टीम को ब्रेक भी किया। क्या खबरें हैं जनाब के वर्ल्ड कप स्क्वाड हवा की टीमों को तो आ गया, हमारे यहाँ तो अब तक नहीं आया, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो 18 रुपये स्क्वाड में शामिल नहीं हैं? शुभमन गिल जो कि पोस्टर बॉय थे वो अब टीम में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी पोस्टर बॉय थे जो कप्तान नहीं है। भी शुरू में बिल्कुल बिल्कुल बहुत पहले बना लिया था ICC ने। मेरा ख्याल है टीम अनाउंसमेंट के बाद बनाना चाहिए। दूसरा, आपने जो टीम अनाउंसमेंट की बात की, वही इसमें कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं है। साइम अयूब पे बड़ी बात हो रही थी, लेकिन उनको रिटेन करने का फैसला हुआ है। ठीक है। इरफान नियाजी, हसन अली और सलमान अली आगा, ये 3 खिलाड़ी रिजर्व में चले जाएंगे। बाकी 18-15 वही होंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज खेल रहे हैं। मुनीर भाई, योर थॉट्स ऑन जो इमरान ने खबर बताई कि ये 3 खिलाड़ी नहीं होंगे। आई थिंक उस्मान खान बड़े लकी हैं कि उनके साथ जो कमिटमेंट है वो कैरी ऑन हो रहा है। हालांकि उनको चांसेस नहीं मिल रहे, लेकिन अच्छी बात है। चलें, अगर आपने किसी के कैरियर पे इतना बड़ा फैसला करके उनको बुलाया है तो आई थिंक बड़ी ज्यादती हो जाती है अगर शायद वो शामिल ना होते। और सलमान अली आगा आई थिंक वेरी अनलकी टू मिस आउट, क्योंकि बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन T20 में अब तक आजमाई नहीं गए। बहुत शुक्रिया गफ़ार। नहीं, बिल्कुल सही है, यही 3 हमें भी लग रहा था। लेकिन उस्मान खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से तो कमिटमेंट थी कि इनको वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा, इसीलिए इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली या उन्होंने यही छोड़ा था। बिल्कुल आपका कहना सही है, और आगा सलमान बिल्कुल बेड लग रही। लेकिन मुझे एक खिलाड़ी का अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वह है हारिस रऊफ। अभी तक हमने देखा नहीं है कि उनकी फिटनेस के हवाले से। अच्छा, उनके हवाले से मैंने जो खबर पूछी तो पता ये चला कि वो जो फिटनेस उनकी है, शोल्डर इंजरी थी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको थ्रो डाउन्स करनी होती हैं अगर मैच खेलने, प्रैक्टिस भी, बॉलिंग भी, मैच के दौरान भी, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, फिटनेस। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि मैच फिटनेस एक और चीज़ होती है। देखिए, मैच फिटनेस बिल्कुल अलग चीज़ होती है। दूसरी चीज़, हारिस रऊफ कोई इतना ज़रूरी नहीं थे, कोई मैंडेटरी नहीं थे पाकिस्तानी टीम के लिए। आपने उनकी वजह से कई स्टार को छोड़ दिया, जमान खान को छोड़ दिया, वसीम जूनियर को छोड़ दिया, आमिर जमाल को छोड़ दिया, मोहम्मद अली को छोड़ दिया। इनमें से किसी का सिलेक्शन हो जाता तो बुरा नहीं था, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं हारिस रऊफ को लगातार सबसे ज़्यादा रन बने थे, 538 रन उनके हुए थे, तो वो बहुत ही एक तरह से फ्लॉप था उनका। उसके बाद से आपका अंदाजा होगा, जब से 2 छक्के उनको लगाए थे विराट कोहली ने, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस वैसी है नहीं। बिल्कुल, मान लिया उनको बिग बैश लीग का तजर्बा है, मान लिया उनकी पेस है, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आ रही थी। तो एक अनफिट खिलाड़ी के साथ आपने पूरा साथ ले जाना और उनके ऊपर से रिस्क पे रखना, अभी भी आपको पता नहीं है गफ्फार के इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अगर वो खेलते हैं तो उनकी फिटनेस कैसी होती है, खेलते हैं या नहीं खेलते, ये एक थोड़ा सा वो है। अगर आपने इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल इसमें ऐड करूं, अगर आपने उनको वर्ल्ड कप खिलाना है तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उसको जरूर आजमाना पड़ेगा। खैर, मेरे पास ये खबर है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे, बल्कि आई थिंक होना ये चाहिए कि पहला T20 तो कम से कम वो खेलें, ताकि कम से कम एक सेंस बनाए। जनाब, ये ग्रुप है, इनके ऊपर आज ज़्यादा बात करेंगे आप, चूंकि पाकिस्तान के स्क्वाड पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज वर्ल्ड कप के ज़्यादातर स्क्वाड ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D, जो और कहा जाता है जनाब कि ग्रुप C काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह ग्रुप D भी, चूँकि यहाँ पे आप देखें ना 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन मौजूद हैं। अफगानिस्तान एक बड़ी खतरनाक टीम है ग्रुप C के अंदर, जो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ को प्रॉब्लम कर सकती है अगर कोई एक अपसेट वो कर दें। ग्रुप D, मुनीर भाई, व्हाट योर 8 टीम्स फ्रॉम द ग्रुप स्टेज?
ग्रुप ए से तमाम टीमों से दो टीमें अगर आपको पिक ग्रुप करनी ऐसे हो तो बिल्कुल डेफिनेट लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें पहुंचने चाहिए, अनलेस अनटिल आयरलैंड कोई अपसेट नहीं करती। सही। तो ग्रुप सी से Really hope so. स्टिल आई विल गो विद न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। ठीक है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है। और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। बांग्लादेश का थोड़ा सा मुझे आई थिंक इमरान मैं आपसे साउथ अफ्रीका बांग्लादेश श्रीलंका ही पूछ सकता हूँ, बाकी 8 तो ऑब्वियस लग रही हाँ है। वही सर्टन है। बाकी जो ग्रुप सी था उसमें थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड हाँ। ये 3 टीम है। अब ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से कौन बाहर होता है। वेस्ट इंडीज का चूंकि होम ग्राउंड होगा, वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी बेहतर लुक में भी है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको दे सकते हैं एज, अदरवाइज तो अफगानिस्तान फाइट जरूर वेस्ट इंडीज मुझे लगता है कि बड़ी जो है वो, इसीलिए आज हमने प्रोग्राम मुरतब किया कि जल्दी से स्क्वाड आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका कम से कम मुझे पाकिस्तान के बाद 2 बड़े एक्साइटिंग बंच लग रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग के अंदर बड़ी फायर पावर है। डोंट फॉरगेट कि वेस्ट इंडीज फॉर्मेट के जायंट्स हैं, 2 मरतबा के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। तो जनाब आपके सामने स्क्वाड लेकर आते हैं, जो अब सबसे पहले इंडिया का स्क्वाड, और हमने अपना स्क्वाड तो कर लिया, हमारे जी हमसाए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सबसे ज़्यादा इंडिया से लोग आते हैं। तो हियर यू गो द इंडियन स्क्वाड। और किसी को सिर्फ थोड़ा बहुत जो शक है मुनीर भाई, क्विकली हम सबको T20 स्टाइल में इसको रिकैप करेंगे कि 3 सिर्फ फास्ट बॉलर रखे हैं। तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर मैं हर्षा भोगले को सुन रहा था, उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब टीम का बैलेंस उनकी वजह से बनेगा या खुदा ना खास्ता उनके लिहाज से बिगड़ सकता है। बट वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या एज ओपनर खेलेंगे? नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा एज ओपनर नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है विराट के साथ यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपन करेंगे और विराट जो है वो नंबर। हैरानगी हुई आपको शुभमन गिल के नाम पर? मुझे कई खिलाड़ियों पे हैरानी हुई है। एक तो शुभमन गिल नहीं है, KL राहुल नहीं है, श्रेयस सैयद नहीं है, ये वो थे जो इंडियन टीम के साथ चल रहे थे। दूसरी चीज़ के 2 और खिलाड़ी इनके जिनकी IPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है गफ्फार, एक अभिषेक शर्मा है और ज्ञान पराग हैं। ये दोनों भी मिस आउट हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा भाई कुछ बताइएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे पता है IPL फॉलो कर होते हैं। शिवम दुबे इनका एक ऐसा नाम है जो कि बड़ा उभरा है और इनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को तो लोग शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बट ये वो प्लेयर है जिसको शायद दुनिया पहली बार सही मानों में देखेगी इंटरनेशनल स्टेज। शिवम दुबे में बहुत टैलेंट है और जो T20 क्रिकेट जिस तरह का मिजाज चाहती है उस मिजाज के हैं और इनको बिल्कुल सही सेलेक्ट किया गया है। आप सोचिए कि शिवम दुबे पर रिंकू सिंह पर तरजीह दी गई है जो कि बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं, उनको रिजर्व में कर दिया गया, शिवम दुबे को उनकी जगह लिया गया। जो सबसे ये बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्पिन बॉलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिन ऑप्शन रखे हैं और ऐसे लगता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पैक। एक सेकंड मुझे इजाजत देंगे तो मैं ख्याल है ये वही टीम है जिसमें 4 स्पिनर बिल्कुल, और चारों वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। मैंने चारों में से कोई भी 2 खेल सकते हैं, अक्षर भी खेल सकते हैं, चाहल भी खेल सकते हैं, इसी तरह आपके पास जो दीगर ऑप्शन है जडेजा है, कुलदीप है, कुलदीप यादव। और इजाजत दीजिएगा 2 बॉलर इनके ऐसे हैं जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, एक कुलदीप यादव स्पिन में और एक जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में। ये 2 इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, 1 डायमेंशन 3 बॉलर है इनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक राइट आर्म स्पिनर। और इमरान क्विकली, रोहित शर्मा विराट कोहली का आखिरी T20 वर्ल्ड कप लगता है। राइट आर्म। हाँ, विराट कोहली रोहित शर्मा का आखिरी T20 वर्ल्ड कप। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने आने की हिंट दे दी है, तो बड़ी खबर बनी कल। विराट कोहली शायद आगे खेल जाए क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की फिटनेस है, अभी भी IPL में। चलें हम एशिया भी आते हैं क्योंकि बहुत सारी टीमें करना पड़ेगा। चलें बांग्लादेश आते हैं जी। बांग्लादेश वो टीम जो कि T20 के किसी भी ICC वर्ल्ड कप में बुझ जाते हैं। ये मुझे चाहते हैं कि बस वर्ल्ड कप इनके किसी तरह मुल्क में हो जाए मुनीर भाई, तो तब ये बड़ी खतरनाक टीम होंगे। बट स्टिल इन्होंने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को, जैसे आप देखें ना, लिटन दास हैं, इसी तरह सोमिया सरकार हैं, इनके पास शाकिबुल हसन है। बॉलिंग बाय द वे इतनी बुरी नहीं है इनकी, इनको बैटिंग में ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जो शाकिबुल हसन जैसे करते हैं। इमरान पहले आप तौहीद इल्द्रॉय जो आए ना इनके, ये बड़े टैलेंटेड बैट्समैन हैं, बड़े इनके पुराने अपने बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर को साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे। शाकिबुल हसन है सबसे मेन, सबसे एक्सपीरियंस जो है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये तकरीबन कोई 30 साल हो गए इनको ICC इवेंट्स खेलते हुए, लेकिन कोई भी रेट नहीं करता। अथर अली खान इनको एक सेमीफाइनल की टीम में शामिल करते हैं, उनके अलावा कोई भी इनको, वो मैंडेटरी है। हाँ, सेमीफाइनल में भी आपको लगता है अपने ग्रुप से निकल सकते हैं आगे? श्रीलंका उस ग्रुप में, यू नेवर नो इन T20 क्रिकेट, लेकिन श्रीलंका जब बांग्लादेश में होगा तो फिर वैसे एक बात है, अगर देखा जाए तो श्रीलंका को, बांग्लादेश को श्रीलंका, नेदरलैंड्स जैसी टीमें जो मिली हैं शायद बेहतर ही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीम मिलती है। तो आई थिंक प्रॉबेबली अपने लिहाज से ये कोई बुरे ग्रुप में नहीं है, क्योंकि इनको श्रीलंका को हराना है। आप बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं कर सकते श्रीलंका को, लेकिन अच्छा इनको थोड़ा एज जरूर है श्रीलंका को। चलिए श्रीलंकन स्क्वाड पे हेयर यू गो। और ये वो टीम है जो कि हमें लगता है कि ये भी अभी तक ना बुझे हुए हैं कुछ अरसे से, लेकिन इनके पास बैटिंग में हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर, जैसे आपको याद होगा, मेंडिस ने बड़ी शानदार बैटिंग की थी, इसी तरह हसरंगा इनके पास है, बिल्कुल बिल्कुल, वेला लागे बहुत अच्छी बॉलिंग कर, चमीरा
तो एक्साइटिंग बंच ऑफ टैलेंट है। एंजेलो मैथ्यूज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मुनीर भाई, बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने बांग्लादेश की तरह ये नहीं किया कि सबको सीनियर्स को रख लिया, देखिए, जूनियर्स बहुत हैं। इनका- शायद इन जूनियर्स के जैसे मेंडिस है, असरंगा, निसांका, ये सब अब रिक्शाना, हाँ, ये सब इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि ये वर्ल्ड कप में सरप्राइज कर सकते आपने हैं। जो नाम लिए वो सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मधुशंकर और पथिराना बड़े अच्छे बॉलर हैं। बिल्कुल। और पथिराना हम आईपीएल में भी देख चुके हैं, इनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग रहती है। और ख़ास तौर से महेंद्र सिंह धोनी जैसे जो कप्तान इनके ऊपर डिपेंड करते थे, बड़ा भरोसा करते थे और डेथ ओवर्स भी उनको देते थे। तो टीम इनकी भी बहुत अच्छी लग रही है। एंजेलो मैथ्यूज का तजर्बा भी है, फिर दीगर प्लेयर भी। क्या लगता है सर, बांग्लादेश श्रीलंका एक ही ग्रुप में कौन सी टीम मुझे निकलेगी? लगता है एज है श्रीलंका। आपका क्या ख्याल है? बांग्लादेश श्रीलंका एक ही ग्रुप में है, तो कौन सी टीम आपको जाती दिखाई दे रही है? देखिए इस पर तो बात करते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ना, श्रीलंका में काफ़ी अच्छे टैलेंट आ रहा है, टैलेंटेड बॉलर्स भी आ रहे हैं, बैट्समैन थोड़ा सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। एक यूनिट की शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रहे, जो कि महिला जयवर्धने और संगाकारा की सूरत में उनको एक बॉसेस या कह लें एक लीडर मिले हुए थे। चलिए, मैं जो ब्रेक लेना है इमरान, और ब्रेक से जब वापस आएंगे, असरंगा को हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, वो बहुत मेन प्लेयर हैं। मैंने तो 2 दफा नाम लिया। हाँ, वो तो पोस्टर बॉय है उनकी टीम या के। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर। हमारे यहाँ पीएसएल खेलने नहीं आते, आखिरी वक्त में चले जाते हैं, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े वो हैं। main एक role ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और छुपी हुई टीम जो कि एशिया से मुझे लगता है इस वक्त सारी टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लगी, जो कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अफगानिस्तान को जी हम कैसे बूझ सकते हैं डिस्कस करेंगे, और बाकी टीमों को इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वो टीम जिसने वाकई लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस किए, पाकिस्तान को हराया, मुझे याद है साउथ अफ्रीका को भी हराया था, अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि ये वो टीम है जिसने पाकिस्तान का लिटरली वर्ल्ड कप का जो चांसेस हैं उनको ख़त्म किया था। और इस मरतबा भी ये टीम मुझे लगता है कि वो टीम नहीं रही जिसके मुताबिक कहते थे जी ये वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकते। मुनीर भाई, जो इनके पास बॉलिंग अटैक है, नूर, राशिद, नबी, ये जितने इनके पास प्लेयर हैं, अब तो इनके पास मुजीब, उसी तरह इनके पास बैटिंग में जितने अच्छे टैलेंट आ गए हैं, जो इनके पास ओपनिंग प्लेयर है, और फिर राशिद खान आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द T20 सर्किट राइट नाउ, जिनकी बहुत डिमांड होती है। बट इन्होंने साबित किया लास्ट वर्ल्ड कप में कि अब आप इनको ना वो टीम ना समझें कि ये अपसेट करेंगे, ये हर मैच में हर टीम को टफ टाइम देंगे, और यू नेवर नो कि ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। 100% अग्रीड विथ योर वर्ड्स, बिल्कुल आपने सही कहा। राशिद खान की पता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि उनके होते हुए कभी अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जो आपने फाइट करने की बात की ना, देखिए स्पिनर्स इनके माने हुए हैं। नूर अहमद को देख लें, राशिद खान को सब जानते हैं, मुजीब जदरान को सब जानते हैं, फिर उनकी बैटिंग को आप देख लें, उनके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं जो अच्छे रिदम के साथ। बैटिंग के मुताबिक आप ही क्या राय है? वैसे असमतुल्लाह उमर सही को भी याद रखिएगा, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले, पीएसएल में खेले, बड़े टैलेंटेड ऑलराउंडर, आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं। कोई शक नहीं है। अब रहमानुल्लाह गुरबाज को ही देख लें, जिस दिन चलते हैं उस दिन उनका दिन होता है, कुछ भी वो कर सकते। तो इनकी बैटिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है। और लगता ये है कि ये वो टीम, असल में ये टीम का मुझे जज्बा नजर आता है। एक टीम होती है ना जो कमजोर होती है लेकिन जज्बे के साथ खेलती है, वो टीम मुझे यहाँ नजर आती है। इमरान, ओपनिंग पेयर इनका बड़ा अच्छा है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको याद है बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, गुरबाज बहुत अच्छे। थोड़ा सा मुझे इनके पास ना मिडल ऑर्डर का इशू लगता है, जो नबी तक बात आती है उससे पहले एक आध प्लेयर कोई ऐसा कर दे ओवरऑल, वरना इस टीम में कोई मुझे कमी दिखाई नहीं देती। एक परफेक्ट टीम है फॉर द कंडीशंस लाइक वेस्ट इंडीज स्पेशली। देखिए बैटिंग में इनका हमेशा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। ये टीम हमेशा से बॉलिंग के हवाले से पहचानी जाती है, स्पिनर्स के हवाले से पहचानी जाती है, और अब फजलुल हक फारूकी और अच्छे नवीन अच्छे फास्ट बॉलर भी आ रहे हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इन्होंने जो छोटे छोटे पीरियड के लिए कोचेज रखे हैं, सबका ब्रेन पिक किया है टीम बनाने में, चाहे वो जोनाथन ट्रॉट हो, चाहे वो इंजमाम हो, चाहे राशिद हो, यूनुस हो, दुनिया भर के कोचेज इन्होंने रखे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो छोटी छोटी आपने चीज़ याद रखनी है, चूंकि वो टीम है जिनके अंदर छुपे हुए खिलाड़ी हैं। मैं चाहूँगा आप सब एक एक नाम बताएं। अजमतुल्लाह उमर सही का आपने नाम याद रखना है, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिसने अपने ना स्ट्राइक बताए, क्योंकि इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ ये मैच विनर है। तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है ना एक अच्छी बैलेंस टीम है। सिर्फ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे इनकी जो थोड़ी मुझे नबी के आने से पहले वहाँ अगर ये कुछ कर लें, चूँकि उमर सही भी थोड़ा लेट आते हैं, ये वो जगह है जहाँ अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप मेक और ब्रेक हो सकता है। और आप उस टीम पे आ रहे जनाब, है जब ये टीम का नाम आता है तो दुखों की दास्तान साथ आती है। आप समझ गए होंगे कि जब वर्ल्ड कप और दुखों की दास्तान हो तो साउथ अफ्रीका हियर यू गो। और मुनीर साहब, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की अगर किसी टीम का, हालांकि बहुत दफ़ा ये स्ट्रॉन्ग टीम लगे हैं, 2015 में भी जब एबी डिविलियर, डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी एक साथ खेल रहे होते थे इनके पास, फाफ डु प्लेसिस, लेकिन फिर भी ये जो इनकी टीम है, मुझे ऐसे लगता है कि T20 के लिहाज से एक बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अगर आप इनकी वनडे के अप्रोचेस देखें, जो वर्ल्ड कप में 350-400 रन किए, लेकिन इनके साथ इनकी किस्मत नहीं होती। तो क्या इस बार भी ये अपने आप से लड़ेंगे? क्योंकि इनके पास किसी किस्म की कमी दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी एक नॉन एशियन टीम होते हुए कैरी कर रहे हैं, महाराज और शमसी।
बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर लक की बात करें तो इनकी लक नहीं रहती। जिस तरह अपने आप से मुकाबला है इनका कि फिर। हर दूसरे मैच में 300 प्लस रन स्कोर कर रहे थे इंडिया में वर्ल्ड कप में, और जिस तरह फॉर्म में मुझे नज़र आए थे, डिकॉक भी नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पर मार्करम इनके कप्तान हैं, रबाडा भी इनके पास हैं, स्पिनर बवूमा नहीं है जिनको हम मिस करेंगे। हाँ, बवूमा को खैर हम मिस करेंगे, मैं ख्याल है उनको हम मिस नहीं करेंगे बिकॉज वो, लेकिन हेनरिक क्लासन जो है वो बड़ा क्लासन कह लें सर, आप मरकरम कह लें, आप डिकॉक कह लें, एक खिलाड़ी है ट्राइस्टन स्टब्स जिसका नाम है, वो जो नाम हमें सबसे आखिर में नजर आ रहे हैं, वो बड़े एथलीट। इमरान मेरे ख्याल में लक के साथ साथ अगर एक चीज़ इनको सिर्फ अपने लिहाज से बहुत ज़रा उस पर करना पड़ेगा, कंडीशंस, क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी जगहों पर ज़्यादा मौसर होते हैं। शायद मुझे लगता है कंडीशंस का भी इनसे मुकाबला होगा, क्योंकि ओवरऑल वैसे बैलेंस, अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ा मुश्किल है इस टीम में कोई नुक्स निकालना, ओवरऑल कवर्ड है सारे एरिया। देखिए कंडीशंस, टैलेंट की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका किसी भी वर्ल्ड कप में कमजोर टीम नहीं लगती, हर वर्ल्ड कप में स्ट्रॉन्ग साइड लगती है। सबसे बड़ा मसला इनका मेंटल ड्रॉट है, जो कि उनको खत्म करना पड़ेगा। जो वर्ड है जो हमें इन्होंने सिखाया, चौकर्स, हमें तो पता भी नहीं था चौकर्स क्या होते हैं, इन्होंने बताया जी चौकर्स हम हैं। ये जिंक्स इनको ब्रेक करना पड़ेगा, इस क्लियर माइंड के साथ जाना पड़ेगा कि नहीं हमने वर्ल्ड कप नहीं जीतना है। ये जब भी जाते हैं अपने ऊपर एक prediction करना चाह रहा हूं। ओवर प्रेशर बात याद आप लोगों को है कि लास्ट ईयर जो हम T20 वर्ल्ड कप खेलें, किसकी वजह से खेलें? सुबह सुबह इन्होंने एक अपसेट करा दिया और नेदरलैंड्स के बाद हमारी होम टीम है सेकंड भाई, नेदरलैंड्स को हम सपोर्ट करते हैं सर। वन वेरी वाइल्ड प्रेडिक्शन, आई थिंक साउथ अफ्रीका विल प्ले द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। फाइनल, मैं टाइटल की बात नहीं करूंगा, टाइटल बहुत मुश्किल बात है, बट इन माय ओपिनियन इट लुक्स डिफिकल्ट कि ये सेमीफाइनल में भी पहुंचे हैं। ये मैं अपना एक वो दे रहा हूं। अच्छा इमरान, योर ओपिनियन? मुनीर भाई ने तो डाउन कर दिया इनको टोटल। देखिए वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में जो मैचेस हैं, इब्तदाई मैचेस में तो उनको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस हैं तो बाउंस वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल, तो इनको थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर टीम है। हाँ बेहतर मिलेगी। और अगर वेस्ट इंडीज़ जाएँ तो इनके पास दो बहुत अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, वहाँ पे भी इनको हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है सेमीफाइनल तो खेल जाएंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे। चलिए जी अगली टीम पर आते हैं, और वेस्ट इंडीज़ 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन डैरेन सैमी ने 2 मरतबा कप्तान के तौर पर बनाया, अब वो कोच हैं। अब बिल्कुल ये एक ऐसा फेज है जहाँ वेस्ट इंडीज़ को उठने की ज़रूरत है। इमरान शायद इससे बेहतर मौका नहीं था इनके पास कि ये अपने मुल्क में एक दफ़ा फिर उठें, क्योंकि कुछ अरसे से बिल्कुल आउट हुए हैं, अब वर्ल्ड कप भी नहीं खेले आखिरी, तो इनकी कमी महसूस हुई थी। बट रॉफमैन पावल जैसे हम पेशावर ज़ल्मी में देखा, इनके बहुत सारे प्लेयर्स हमको जानते हैं, जॉनसन चार्ल्स भी पाकिस्तान, रोस्टन चेस, हेटमायर एक सेंसेशन है, जेसन होल्डर बहुत, शाय होप, बैटिंग तो इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनको सिर्फ मुझे लगता है वही अगेन कुछ टीमों की बॉलिंग के ऊपर हम बात करें, जैसे अफगानिस्तान का मसला उनकी बैटिंग था, बट यहाँ मुझे बैटिंग में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, बट इनको बॉलिंग में हालांकि इनके पास ऑप्शंस हैं, जैसे अकील हुसैन बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसी तरह वो जो अंदारी जोसेफ जो अभी, तो वो उनको लिफ्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता, तो वो टेस्ट मैच जीतना बताता है कि इस टीम में करेज मौजूद है अभी भी। देखिए टॉप टीम्स में अगर बात करेंगे तो अलजारी जोसेफ और अकील हुसैन के होने के बावजूद इनकी बॉलिंग सबसे वीक आपको बिल्कुल बड़ी टीम, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी बैटिंग है। जोसेफ, चार्ल्स, डोंट फॉरगेट द लकी मैन आंद्रे रसल, रदरफोर्ड, निकोलस पुरान और इनके अपने कैप्टन, जो कि ऐसा लगता है गेंद जब वो शॉट मारते हैं फट जाएगी गेंद। मुनीर भाई मुझे लग रहा है बैटिंग में इनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि इनको मुश्किल हो जाएगा किसको बिठाएं। बैटिंग ऑप्शन भी हैं, ऑलराउंडर्स भी इनके पास हैं, और जो आपने नाम लिया बाकी बॉलर्स और बैट्स वो तो अलग हैं। नहीं भाई फास्ट बॉलर्स पे क्या राय है आपकी? चूंकि थोड़े से जोसेफ के अलावा अगर हम उनके पास ऑप्शंस तो हैं, आंद्रे रसल भी खेल जाएंगे, होल्डर बड़े 90 तोले हैं, लेकिन एक जेन्युइन जैसे अटैक होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया की, अगर अब ये स्क्वाड आएगा तो हम बोलेंगे जी पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क वर्ल्ड क्लास, वो नहीं है वो चीज़। वो देखें अगर स्पेशलिस्ट बॉलर की आप बात करते हैं तो यही दो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इनके पास ऑलराउंडर है ना, इवन आंद्रे रसल भी बॉलिंग करते हैं, आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, मीडियम फास्ट हैं, तो ये चलेगा। लेकिन इनके पास जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन की अगर हम बात करें तो रॉबिन पाल की आपने बात की, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, किसको रोकेंगे आप? सभी मारने वाले हैं। कोई एक भी अगर T20 में चल गया तो फिर निकोलस पूरन तीसरे रो में जरूर है, लेकिन उनको आप पहली रो में समझिए, वो दुनिया के एक्साइटिंग प्लेयर में से है, और हेडमायर भी। आंद्रे रसल तो वो हैं जो बिल्कुल ऐसा इनिंग खेल जाते हैं ना, ये कभी एक प्रॉब्लम है जिसको मैं वाइंड अप करूंगा, इस पे इनके साथ एक प्रॉब्लम रही है कि कभी-कभी T20 में ना कभी-कभी बहुत टाइम ले लेते हैं लोग और सोचते हैं कि इस एंड में मारेंगे। मुझे लगता है इस टीम को सोचने की जरूरत नहीं है, ये फ्रॉम द वर्ल्ड गो मार सकते हैं, इनके पास इतना अच्छा जो है वो बैटिंग यूनिट है। इंग्लैंड जी डिफेंडिंग चैंपियंस, पाकिस्तान को हरा के ये लोग चैंपियन बने थे। आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुनीर भाई, मैं सीधा आपकी तरफ आ रहा हूँ। कवर्ड एवरीथिंग, जोफ्रा आर्चर के आने से अगर वो फिट होते हैं तो एक और इनके पास एडेड एडवांटेज होगा। अगेन इनका सिर्फ एक मुकाबला साइकोलॉजिकली है, आखिरी वर्ल्ड कप बहुत बुरा खेले और ऐसे लगा जैसे ना थोड़ा सा बिलीव वाली चीज़ है, लेकिन आप देखें वहाँ कप्तान को चेंज नहीं किया गया, खिलाड़ी तकरीबन वही हैं, इन्होंने अपने सिस्टम पे भरोसा रखा है कि वो जो मार धार वाली क्रिकेट है उसको ही जारी रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वर्ल्ड कप में जो आखिरी 3 मैच इन्होंने खेले थे तीनों जीते थे, तो वहाँ से थोड़ा सा उठे थे।
लेकिन यहाँ मसला ये है कि इनको एक दो प्लेयर जो है ना वो बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। जॉनी बैरस्टो को देख लें, या अभी ये IPL में बहुत अच्छा खेले हैं इनके कप्तान जॉस बटलर, लेकिन और जो प्लेयर हैं मुझे उतना ज़्यादा अच्छी टीम नज़र नहीं आ रही। हैरी ब्रूक है, लिविंगस्टन है, ये वो कुछ प्लेयर हैं जो रुक गए एक जगह आकर, नहीं चल रहे हैं। हाँ, रुक गए हैं। हैरी ब्रूक को तो लोग मान रहे हैं कि मुझे राशिद लतीफ़ बड़ा इनका रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन और जॉनी बैरस्टो की मैंने बात की, जिस तरह के ये प्लेयर हैं ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। फिर उनको बेन डकेट को लेना पड़ा, सैम करन भी, वो उनकी बॉलिंग में भी वो बात नहीं है जो पहले होती है। रीस टोपली एक ऑर्डिनरी बॉलर हैं, मार्क वुड इनके अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में उतनी अच्छी टीम नहीं, हालांकि खिलाड़ी मिलते जुलते वही हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी। और इमरान कंडीशंस भी, जैसे हमने बात की साउथ अफ्रीका की, तो ये भी अपनी कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा एशिया की तरफ बात आती है या वेस्ट इंडीज आई, अब हमें नहीं पता वहाँ पिचेस कैसी होंगी, जो बताया जा रहा है कि हाई स्कोरिंग तो होंगी, तो इनको भी कंडीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशंस के एडजस्ट ना करने की वजह से भारत में बुरी तरह नाकाम हुए हैं अभी। बिल्कुल, देखें, लेकिन अगर अब T20 की बात करें तो लास्ट वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन ही है ये, लेकिन वो वनडे वर्ल्ड कप था, ये T20 वर्ल्ड कप है। T20 में इनकी टीम बहुत डेंजरस है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें भी जो स्ट्रेंथ है वो पता लग जाएगी, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है ये भी पता लग जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पिनर्स हैं इनके, मोइन अली इतने अब इफेक्टिव नहीं रहे। एक सिर्फ राशिद है इनके पास, इसके अलावा कोई एक अच्छा स्पिनर, जो कि वेस्ट इंडीज़ में आपको पता है कि एक दो स्पिनर आपको चाहिए होंगे, वो हमें नजर चलते चलते आप दोनों से क्विज है, उसके बाद मैं ब्रेक से आ रहा हूँ। पाकिस्तान इंग्लैंड में क्या मुश्तरक है फाइनल खेलने के अलावा इस आने वाले वर्ल्ड कप में, इसका जवाब लूंगा दोनों अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। मेरा एतबार कीजिएगा, कुछ ही हिंट नहीं दिया मैंने ब्रेक से पहले, थोड़ी देर ब्रेक थी जी। क्या मुश्तरक है पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों में? बड़ा आसान है, अनप्रेडिक्टेबल है दोनों। जी नहीं, गलत कहा सर। पता नहीं दोनों वार्म मैचेस नहीं खेलेंगे, सीरीज खेल रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि दोनों टीमों ने वार्म मैच खेलने के बजाय इंग्लैंड में एक दूसरे खेलने की तरजीह दी है। मैं बड़ा हैरान हूँ इस पर, कम से कम, क्योंकि आपको अमेरिका या वेस्ट इंडीज में एक एक मैच तो कम से कम मिलना चाहिए। तो आई एम नॉट गेटिंग दिस। मैंने कल इस पे भी बात की थी, ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान डायरेक्ट न्यूयॉर्क में एक दिन पहले जाएगा इंडिया से, मैच से पहले। जी जी, डैलस में मैच खेलने के बाद 7 को वहाँ से निकलेंगे, 7 की रात वहाँ पहुँचे। बाकी वार्म मैचेस जरूर है, बट हमारी टीम इसमें नहीं है ना, इंग्लैंड है, तो ये मुश्तरक है जी हमारी टीम। 8 तारीख को पाकिस्तान न्यूयॉर्क में पहुंचेगा, उस दिन प्रैक्टिस करनी है, उसी दिन आपने समझना है ग्राउंड को 9 को इंडिया से। और इंडिया वहाँ पे पहला मैच खेल चुका होगा अपना, 4 दिन से इंडिया वहाँ पे मौजूद होगा न्यूयॉर्क में। वेरी 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 वैलिड पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा कंडीशन मैटर करती हैं। सो लेट्स होप के 12 अब क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि चलें इंग्लैंड में हमारी वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी हो जाए। ये ज़रूर है कि हमें इंग्लैंड बहुत अच्छी तरह परखेगा, तो हमें हम परखेगा या कलामी होती है माजरत, या तो वो हमें यही होगा, या हम उसको, दोनों को पता चल जाएगा दोनों टीमें कितने पानी में इस 4 मैच की सीरीज से। स्टिल मुनीर भाई, मुझे बड़ा डर दोनों का वार्म मैचेस उस मुल्क में ना खेलना और अपने मुल्क में खेलना, ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ में आई। चलें अगले स्क्वाड की तरफ बढ़ते 3 हैं। मैचेस खेल लेते हैं ये लोग, 3 मैचेस खेलने के बाद रवाना होकर एक वार्म अप तो खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस मुल्क में जहाँ ये कभी कोई खेल कम से कम 2-3 सेशन हो जाए, कोई आप क्लब मैच से भी खेल लें। चले मैं कहता हूँ इंटरनेशनल टीम से ना खेलते, आप उन कंडीशंस में खेल लेते। बहरहाल मैं इसका कुछ नहीं कह सकता, अब क्रिकेट बोर्ड इसका जवाब दे सकता है। न्यूजीलैंड की टीम जी, आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में भी रचिन रविंद्रा ने इनको बड़ा लिफ्ट किया और एक बड़े स्टार बने, लेकिन ओवरऑल 2015 का फाइनल, 2019 का फाइनल, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराना, सो वर्ल्ड कप में ये टीम अब कुछ और ही दिखाई देती है। लेकिन क्या केन विलियमसन, जिनके ऊपर भी बस ये एक प्रॉब्लम है अच्छी कप्तान होने के बावजूद कि वो आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सके टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा, तो आपको सीरियसली लगता है कि ये कंटेंडर हुए हैं वर्ल्ड कप के? क्योंकि अगेन अगर आप टोटली इनको देखें तो ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर होते हुए, रचिन रविंद्रा, टिम साउदी भी अब तक इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुनीर भाई, योर व्यूज़, क्या इस टीम में है कुछ खास, या आपको लगता है कि हमेशा से बहुत अच्छी टीम है और पिछले चंद सालों से तो बेहतरीन टीम है? अगर ये सेमीफाइनल नहीं खेलेगी तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि टीम में सारे वो प्लेयर हैं जो खेलने वाले प्लेयर हैं। इनकी बी टीम आके आपसे सीरीज़ बहुत मुश्किल आप ड्रॉ कर सके तो आप इसे अंदाज़ा लगा ले, सिर्फ 4 या 5 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान आए थे, बाकी सारे वो थे जो IPL में खेल रहे थे, तो अब उसका अंदाज़ा लगा ले। कौन है जी छुपा रुस्तम भी खाता हुआ जो बियर्ड हैं, इनके बारे में बताएं। अगर फिन एलन तो हम जानते हैं, चैपमैन बहुत अच्छे हैं, हेनरी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इनफ एक्सपीरियंस इमरान, चूँकि इनके पास फायर पावर भी अब आ गई है इनके पास, मतलब डैरल मिचेल बहुत अच्छा खेले वर्ल्ड कप में, वो एक बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं। इसी तरह फर्गूसन जैसी बॉलिंग, इनके पास बड़े ऑप्शंस हैं बॉलिंग के अंदर भी। जिमी नीशम दुनिया में बहुत ट्रैवल करते हैं, PSL भी बहुत रेगुलर खेलते हैं, CPL वगैरह भी। सो अगेन जैसे मुनीर साहब ने कहा कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड, बड़े छुपे रुस्तम होते हैं हर वर्ल्ड कप में, कोई भी रेट, कोई
क्रिकेटर इनको रेट नहीं करता। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ज़्यादातर लोग रेट करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से पहुंच के। तो टीम देखें आप इनकी, और अभी जो अगेन इमरान कहता है कलामी, सॉरी, सार्टनर और ईस्ट सूदी वर्ल्ड क्लास विनर दो, और रचिन रविंद्रा ऊपर बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में जी। और न्यूजीलैंड में भी नहीं की उन्होंने ऊपर बैटिंग, और ऊपर बैटिंग जब T20 में करेंगे तो और डेंजर हो जाएगी इनकी टीम। और दो सबसे तजर्बेकार बॉलर इनके पास, ट्रेंट बोल्ट भी है, टिम साउदी भी है, उनका तजर्बा भी इनको काम आएगा यहाँ पे। आप ये देखें। चलिए जी, हमारे पास बंगाल में मेनली टेस्ट प्लेइंग नेशन हो गए नेदरलैंड, जिन्होंने वर्ल्ड कप में जो है वो हमने देखा कि अपसेट किए। फिर इसी तरह अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को हम इसके बाद ले आते हैं। नेदरलैंड वो टीम है जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को भी बड़ा टफ टाइम दिया था। नेदरलैंड की टीम पाकिस्तान गई थी नेदरलैंड खेलने के लिए। इंडिया को भी इंग्लैंड ने इनको ठीक ठाक जो है वो मुझे लगता है इनकी धुलाई कर दी थी। कौन सी सर क्या नेदरलैंड टीमों में से है जो आपको लग रहा है कि सुपर 8 में कहीं इनकी एंट्री हो सकती है? कोई ऐसी टीम आपको दिखाई देती है अफगानिस्तान के अलावा? आई डोंट थिंक सो। एक आध अपसेट आप कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड कप ऐसा है कि इसमें बहुत कम ऐसा होगा कि छोटी टीमें आएंगी। हाँ, सुपर 8 में मुश्किल है। सुपर 8 में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुपर 8 में आने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 2 अपसेट करने पड़ेंगे। एक तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन 2 अपसेट करना ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल काम है। कोई हार्डली सी टीम, जो सी ग्रुप है उसमें से थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी जो 3 ग्रुप हैं उसमें डिसाइडेड है टीम। अब मैं जी उस टीम का नाम ले रहा हूँ, बल्कि वो आई गए हैं। जब ये आते हैं तो फिर कहते हैं ना गन घरज के साथ आते हैं। और अब तो ट्रेविस हेड ने इनको ऐसा उठाया हुआ है। वर्ल्ड कप का फाइनल अगेंस्ट इंडिया मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इंडिया ने निकाल लेना था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम वो है जो वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट छुपा के रखते हैं। आप कभी हैरान ना होइएगा कि वर्ल्ड कप से पहले किसी मुल्क में 3-0 भी हार दें, 5-0 हार दें। बट कितने जी इनके वर्ल्ड कप में ओडीआई इसके? 5 और 6 हो गए शायद मेरे ख्याल में। आईसी टेस्ट चैंपियन भी इनके पास है। एक चीज़ नहीं थी वर्ल्ड कप, वो भी जीत गए, वो भी यूई में आके जीते। तो साबित कर दिया कि ये कहीं भी किसी भी वक्त वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। शायद मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि डेविड वार्नर अपने कैरियर के आखिरी स्टेज में है, वो कितना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब इनके पास अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड आ गए हैं, इनके पास मैक्सवेल नीचे मौजूद हैं। और मैं बाहर से बोलने की वगैरह में बात कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा मैक्सवेल को आईपीएल में देखिएगा, उनको हमेशा येलो शर्ट में देखें, ही इज मर्क्यूरल। जो उन्होंने किया है उसी बता 200 रन हमें याद आई जाते हैं। जो आपने अभी डेविड वार्नर की बात की ना, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया उन्होंने। स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया है। इनके एक प्लेयर हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, जो आईपीएल खेल रहे हैं। उनकी लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 29 बॉल्स पे सेंचुरी, अपने तमाम डेब्यूज में उन्होंने 50 किए हैं। उनको बहुत मिस करें। आई थिंक डेविड वार्नर की जगह उनको लेना चाहिए था, लेकिन शायद एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये चले गए। जैम्पा इनके पास हैं, स्टॉइनिस इतना अच्छा ऑलराउंडर, स्टार्क और पैट कमिंस हैं। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया की ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो इतनी जल्दी 1-2 इनिंग्स पे नहीं लाते। वो प्लेयर को अर्न करवाते हैं कि ये चीज़ अर्न करो आप, परफॉर्मेंस। मुझे एक सवाल आपसे, जोश इंग्लिश और स्टॉइनिस बेशक आईपीएल में बड़े परफॉर्मर हों, शेफील्ड शील्ड अच्छी खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इनको एज अ मैच फिनिशर अभी अपने आप को मनवाना है। खासतौर पर जो स्टॉइनिस की अगेन उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, बट वर्ल्ड कप जैसे लेवल पर एक बड़ी टीम के खिलाफ नॉकआउट मैच में वो क्या कर सकते हैं, ये मुझे भी देखना बाकी है। यही जॉश इंग्लिश की मैं बात करूंगा। मैथ्यू वेड के साथ स्टॉइनिस थे पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड नहीं, कप। मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी, ये जो बात, ये इनका जो अगर आप देखें मैक्सवेल इनके पास, अगर आप कमिंस की बात करें, आई थिंक इनके फास्ट बॉलिंग अटैक पे तो बात करना सूरज को चिराग दिखाने में मुतरादिफ है, क्योंकि दुनिया के 3 फास्ट बॉलर, बेहतरीन 3 फास्ट बॉलर इनके पास यहाँ भी खेल रहे हैं। पर थोड़ा सा मैक्सवेल के अलावा मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा डाउट है। मुझे ट्रेविस हेड सबसे अलग नजर सबसे बड़े प्लेयर हैं। देखिए उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई, उन्होंने वर्ल्ड कप वो जितवाया। क्या कर रहे हैं एसआरएच के लिए, और ये उन्होंने 260-70 रन बनाने शुरू किए हैं। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग हो या वीक हो ये मैटर नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में एक अलग ही टीम होती है। अच्छा प्लेयर कोई भी उनके पास। 1876 से जब से क्रिकेट का आगाज हुआ, टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 हर जगह ये ब्राजील हैं क्रिकेट के। हाँ, ये क्रिकेट के और इनके बगैर वर्ल्ड कप क्या, लेकिन इनका बुरा टाइम नहीं आ रहा। ब्राजील का आ गया ना, इनका नहीं आ रहा बुरा। इनका बुरा टाइम थोड़ा सा कभी आता भी है ना, तो ये वर्ल्ड कप में जाग जाता है। इन्होंने इंडिया को बड़ा टाइम दिखा दिया, यही समझ रहे थे। तो 10 के 10 मैच आपको याद होगा 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, वो भी आखिरी मरतबा वनडे का जो वर्ल्ड कप था वो भी वहाँ जीत गए थे। और आप वाली बात इमरान के, चाहे वो मैथ्यू हेडन थे, गिलक्रिस्ट थे, एंड्रयू साइमन, अब देखें बड़ा दुख भी होता है कहते हुए, और शेन वॉर्न के वो अब दुनिया में नहीं रहे। दोनों प्लेयर्स, वो दोनों जबरदस्त वर्ल्ड कप 2007 को मत याद करें, हमारे लिए तो बहुत बुरा था वो। हमारे लिए तो। लेकिन मैं से ये बात करूं कि ये जैसे इमरान ने बिल्कुल ठीक इनके बारे में बात की, ये किसी कंडीशन के मोहताज नहीं है,
ये किसी फॉर्म किसी 11 के मुताबिक नहीं है। इनका कोई भी प्लेयर, आप मैक्सवेल की वो इनिंग देख लेना बिल्कुल सही। अगेंस्ट अफगानिस्तान, Against- वो बंदा 200 रन कर गया और मैच जितवा गया। ये ऑस्ट्रेलिया ये है, mentality ये वो ऑस्ट्रेलिया है, ये वो क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया की जो और किसी टीम के पास नहीं है। नहीं आप कि अगर मैक्सवेल ने उसकी 200 नहीं करने थे तो कोई और भी नहीं करता, लेकिन वो कर गया। वो कर गए। और फिर फाइनल में जिस तरह इंडिया को इतना, इंडिया का वो पलड़ा भारी था, तमाम मैचेस जीते हुए, और क्या मजे से वो इंडिया से ट्रेविस हेड को तो स्पेशल डिस्कस करना पड़ेगा। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, मैन ऑफ द मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल, मार धाड़, आईपीएल के अंदर उन्होंने आउट हो गए, स्मिथ मतलब आउट हो गए। कितने उसके बाद 1 लाख बंदा ग्राउंड में बैठा और इस तरह की काउंटर अटैकिंग ये कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कर सकता है। मुझे तो आखिर में लगता है हमारा वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तानी, कोई इंग्लैंड, कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर ये इनिंग्स नहीं खेल सकता। हमारी जो ट्रेविस हेड नहीं। मेजर टीम से सर मैं कवर की, उम्मीद आपको शो पसंद आया होगा। इसको इंशाल्लाह आगे भी थोड़ा सा हम रखेंगे, क्योंकि 20 टीम है जी इस मरतबा, एक शो में 20 टीमें बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया को काबू करना है तो आपको ट्रेविस हेड को काबू करना पड़ेगा, वरना वो बंदा अकेला मैच ले जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, इमरान। उम्मीद आपको शो पसंद आया होगा। आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी सेमीफाइनल की, इसी तरह टॉप 8 टीमें कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।